हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी को, जो क्लास 7th की है, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नाम है समानता। जो चैप्टर है सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत बार क्वेश्चन जो सीटेट में पूछा गया है और आगे भी पूछी जाएगी। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इससे पहले मैं हिस्ट्री पॉलिटी खत्म होने के बाद करवा दूँगी, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चैप्टर का नाम क्या है? समानता। समानता से क्या तात्पर्य है, इसको आज हम लोग देखेंगे। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ मुख्य प्रावधान है। समानता को जो है स्थापित मतलब अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ मुख्य जो प्रावधान स्थित है इस तो चलिए हम लोग कुछ प्रावधान को देखते हैं, क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो नंबर 1, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान। कानून की दृष्टि में जो है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार जो है समान होता है। यह जो है मुख्य प्रावधान है समानता के लिए। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपको पेडागोगी वाले प्रश्न जब पूछे जाएंगे सीटेट एग्जाम में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, इसको रट नहीं सकते हैं आप लोग, इसको समझ समझ के पढ़िए, तभी आपका जो है पेडागोगी वाले प्रश्न जो है सॉल्व हो पाएंगे। तो समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। तो क्या क्या है? नंबर 1 है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश या जन्म स्थान या स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव नहीं किया जा सकता है, याद रखना है आप लोगों को। देखते हैं तीसरे नंबर में क्या बताया गया है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। जो प्रत्येक व्यक्ति है, और चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, या किसी भी वंश से हो, या जन्मस्थान, या स्त्री हो या पुरुष हो, हर व्यक्ति को जो है सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। और अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल नंबर 17 में दिया गया है संविधान में। तो आप लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। उसके बाद मध्याह्न भोजन के बारे में बताया गया है। तो मध्याह्न भोजन के बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो मध्याह्न भोजन जो स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु राज्य में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ये वाला प्रश्न जो है पूछा गया है। मध्याह्न भोजन जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु राज्य में हुआ। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को 6 महीने में जो है आरंभ कर देने का आदेश दिया था। कि 2001 में जो उच्च न्यायालय है, सभी राज्यों को, प्रत्येक राज्य को जो 6 महीने के अंदर में ही ये जो मध्याह्न भोजन योजना है ये शुरू करने का आदेश दिया गया था। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि मध्याह्न भोजन जो फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ, किस राज्य में, तो वो जो है तमिलनाडु है। और कब जो है 6 महीने के अंदर ही सब राज्यों में आरंभ करने का ऑर्डर दिया गया था। उच्चतम भोजन जो मध्याह्न भोजन जो योजना है ये प्रारंभ होगा तो 2001 में, याद रखना है। कितने महीने के अंतर में, तो 6 महीने के अंतर में। उसके बाद बताया गया है रोजा पार्क्स के बारे में। रोजा पार्क्स क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। देखिए, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। रोजा पार्क्स क्या थी, तो रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को बस में सीट देने से मना कर दिया, जिसके कारण विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। तो रोजा पार्क्स कौन थी, तो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी रोजा पार्क्स। और 1 दिसंबर 1955 को बस में सीट देने से ये जो मना कर दी थी, जिसके कारण क्या हुआ, आंदोलन हो गया। और इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो नागरिक अधिकार आंदोलन या सिविल राइट्स मूवमेंट। 1964 में यह आंदोलन काम किया। 1964 में जो यह आंदोलन काम किया, यह सफल हुआ। यह कब हुआ, तो 1964 में, इसी को याद रखना है। यह आंदोलन सफल हुआ और काले गोरे का भेदभाव समाप्त हो गया। इसी आंदोलन के कारण ही काले गोरे का जो भेदभाव समाप्त हो गया, इस चीज़ को याद रखना है। फिर इसमें आर्टिकल 15 के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के बारे में क्या बताया गया है। आर्टिकल 15 में बताया गया है, आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो क्या इसका मतलब है, आर्टिकल 15 में बस आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखना है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध किया गया है। कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भी नहीं, मूल वंश के आधार पर भी नहीं, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भी जो है भेदभाव नहीं होगा। तो किसमें बताया गया है, आर्टिकल 15 में। इस चीज़ को याद रखना है। और अस्पृश्यता का अंत कब किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 17 में। इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स जो है मैं एनसीईआरटी बुक से ही नोट की हूँ जब मैं स्टेट का तैयारी करती थी। तो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ये सब मिला होगा। तो दिव्यांग जो है
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो इस अधिनियम में क्या बताया गया है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में इस अधिनियम के अनुसार दिव्यांगजनों को समान अधिकार प्राप्त है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो 2016 है, इस अधिनियम के अनुसार क्या है कि दिव्यांगजनों को जो है समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उसकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का क्या है? दायित्व है। समाज में जो उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है और इनको जो है समान अधिकार भी प्राप्त है। तो किस अधिनियम के तहत ये सब कहा जा रहा है? तो 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा से सम्मिलित करना भी इसका जो है सरकार का काम है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है पेडागोगी में हेल्प करेगा, पेडागोगी वाले प्रश्न सॉल्व करते टाइम। उसके बाद बताया गया है कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में जो है ढलान बनाए जाने चाहिए। जो दिव्यांगजनों को चढ़ने और उतरने में जो काफ़ी परेशानी होती है, इसी वजह से जो है कानून यह भी कहता है कि जो सार्वजनिक स्थलों में स्कूल, भवन इत्यादि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना जो है सरल हो जाए। तो इस चीज़ को याद रखना। किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो 2016। इस चीज़ को याद रखना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया गया। क्या बताया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में? तो चलिए हम लोग देखते हैं। किसी मनुष्य के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो इसको याद रखना है कि आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से क्या अशोभनीय और कुछ नहीं है समाज में। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। इस चीज़ को याद रखना है, पूछे जाने की संभावना है। मनुष्य नाशवान है। मनुष्य क्या है? नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना ही है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। ये सारे पॉइंट्स जो थे इस चैप्टर में थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर इन सब पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का जो है इस बार सीटेट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये सब पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बस जो क्या है आप लोगों को किसी जो तरल पदार्थ में जो छन के कोई चीज़ दिया जाता है, वो सारी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए और पसंद आती है तो लाइक भी लास्ट में कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।